हेलो एवरीवन। मैं अनंत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाला पर। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्जाम, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, जहाँ भी रीजनिंग का रोल रहता है वहाँ सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे प्रैक्टिस सेट। तो हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि जो लोग भी हमारी क्लासेस को देखते हैं वो देखने के बाद हमारी क्लासेस को लाइक जरूर किया करें और कमेंट भी किया करें। कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लगी, कोई कमी है वो बताया करें, कोई अच्छा कुछ अच्छा ही है वो बताया करें। तो कमेंट भी ज़रूर किया करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें। फिर अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर भी ज़रूर किया करें। ठीक है, तो चलते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट से ये है। तो इसमें दिया है यदि एक निश्चित भाषा में MAT का कोड KYR है तो इसी भाषा में ये HIS हिज का कोड कैसे लिखा जाएगा। ये हिज लिखा हुआ है, HIS को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है इसको। हमें बताना है कि अगर MAT को KYR लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में HIS को क्या लिखा जाएगा। मतलब अगर MAT के लिए KYR कोड है तो हिज के लिए क्या कोड होगा। मैंने आपको बताया था वही, नंबरिंग से हमें पता चल जाता है इन सबका। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो ये MAT को क्या लिख रहा है हमारा, KYR। तो M कितने पे आता है आप सभी को पता है, 13 यानी 13। A एक पे आता है यानी 1 और T आता है 20 यानी 20। K 11 11/25 और R आता है हमारा 18। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। अगर हम इसमें देखें तो 13 से 11 तक आने में हमारा माइनस का 2 हो रहा है और A से Y तक आने में भी माइनस का 2 हो रहा है। जब A से -1 करेंगे तो सीरीज फिर से शुरू हो जाएगी। जब -1 करेंगे तो Z आ जाएगा, जब -2 करेंगे तो Y आ जाएगा जो कि 25 पे आता है और T हमारा 20 पर आता है और इसमें से -2 करेंगे तो आ जाएगा 18 जो कि R आता है 18 पर। और ये नंबरिंग आपको जो भी अल्फाबेट जिस नंबर पे भी आता है वो आपको एकदम से रटी होनी चाहिए। अगर उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, हम देखते ही उसको आंसर कर सकते हैं उनकी नंबरिंग करने के बाद। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, हमारा सभी अल्फाबेट में माइनस का 2 हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसके लिए कोड देखते हैं क्या आएगा। ये हिज लिखा हुआ है, जैसे कि 8 पे आता है H, 9 पे आता है I, S आता है हमारा 19 पर। तो इसमें से -2 करें, 8 में से -2 करते हैं तो 6 आ जाता है। 6 पे हमारा क्या आता है, F। और फिर I में से -2 करें, 7, 7 पे आता है G। फिर S आता है 19 पर, इसमें से -2 करें तो आता है 17, 17 पे क्या आता है हमारा Q। तो हमारा ये कोड बन के आया है इसके लिए FGQ, जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये वही है, सीरीज से है हमारा क्वेश्चन। इसको हमारे हमें एक सीरीज में लगाना है, जैसे कि ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। तो इसको सीरीज में लगाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम देखें तो इसमें क्या लॉजिक है। इसमें देखें पहले नंबर पे लिखा है राज्य, फिर दूसरे पे व्यक्ति, फिर फैमिली मतलब परिवार, फिर कम्युनिटी मतलब समुदाय, फिर कंट्री मतलब देश। तो इसे हमें क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम में लगाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले क्या आता है हमारा, व्यक्ति आता है सबसे पहले। मतलब व्यक्ति आएगा, फिर वो व्यक्ति हमारा कहाँ रहता है, व्यक्ति 2 पर आता है, 2 पर आया व्यक्ति। फिर व्यक्ति कहाँ रहता है, परिवार में, जो कि नंबर 3 पे दिया हुआ है। फिर आ जाएगा नंबर 3 यानी कि 3। फिर परिवार कहाँ होता है, समुदाय। समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी, मतलब कि एक समुदाय होता है ना लोगों का समुदाय, कि ये उन लोगों का समुदाय है। तो परिवार किसके अंतर्गत आता है, समुदाय के। फिर आ जाएगा 4 हमारा। और समुदाय किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के, स्टेट, जो पहले नंबर पे दिया हुआ है हमारा। तो नंबर 1 आ जाएगा। देन राज्य किसके अंदर आते हैं, देश के। फिर आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा क्या कोड बना, 23415, 23415, 23415, जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 में, सी में, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। सॉरी ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका क्रम आएगा, पहले व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समुदाय, फिर राज्य
और फिर देश, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा एनालॉजी से है, क्वेश्चन नंबर 3, अल्फाबेट एनालॉजी। तो इसमें क्या लॉजिक है हमारा, ये लिखा है हुआ है हमारा VYWD को हमारा कोड दिया गया है DWUF। फिर ऐसे हमें बताना है AZYV के लिए यहाँ पर क्या अल्फाबेट आएंगे, हमें वही बताना है। तो करते हैं इसको। अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या, वही हम मैंने बताया आपको नंबरिंग कर लेनी है इसकी। अगर इसकी हम यही नंबरिंग कर लेते हैं, तो V आता है हमारा 2 पर, Y आता है 25 पर, और W आता है 23 पर, और D आता है 4 पर। तो यहाँ से फिर D आता है 4 पर, W 23 पर आता है, और U हमारा 21 पर आता है, F हमारा 6 पर आता है। फिर इसको देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। अगर हम देखें तो पहले वाले को पहले वाले अल्फाबेट से लगाएं तो इसमें +2 हो रहा है। देन दूसरे में देखें तो इसमें -2 हो रहा है। यहाँ पे पहले में +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, और तीसरे वाले में देखें तो 23 से 21 हो रहा है, यानी कि फिर -2 हो रहा है। फिर चौथे वाले में देखें तो D से हमारा 6 हो रहा है, मतलब 4 से 6 हो रहा है, D से F बन रहा है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। तो इसमें लॉजिक लगा हुआ ये है कि पहले अल्फाबेट में +2, फिर दूसरे तीसरे में -2, और जो फोर्थ वाला है उसमें भी +2। तो इन दोनों में -2 कर देने हैं बीच वालों में, और दोनों आखिरी वाले में और फर्स्ट वाले में +2 कर देना है। वैसे ही हम इसमें करके देखते हैं। ए हमारा 1 पर आता है, Z 26 पर आता है, Y 25 यानी 25 पे आता है, B हमारा 2 पर आता है। इसको करते हैं तो ए, हाँ पहले +2 करना है, तो ए को +2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 पे हमारा क्या आता है, C आता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा C। देन Z है, Z में से -2 करेंगे, यानी कि 26 में से -2 करेंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि 24 पर आता है, मतलब X 24 पर आता है हमारा X। फिर नेक्स्ट है बाई। फिर इसमें से बाई आता है 25 पर, इसमें से -2 करेंगे हमारा तो आ जाएगा 23, यानी 23 पे क्या आता है हमारा W। फिर लास्ट में है B, जो कि 2 पे आता है, और B में जब +2 करेंगे लास्ट वाले में, जब लास्ट वाले में यहाँ पर +2 रखा है ना, तो यहाँ पर भी +2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 पे क्या आता है हमारा D। तो हमारा क्या बना इसका, CXWD, जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका C में दे रखा है, CXWD। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर CXWD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, बस नंबरिंग कर लेनी है और उसका आंसर दे देना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सारे ही क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं है। सारे ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन पर प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये हमारा आकृति से है क्वेश्चन। हमें बताना है पहले ये आकृति ऐसे थी ये वाले बॉक्स में, फिर ऐसे थी, फिर ऐसे, फोर्थ नंबर पे कैसे आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक सीरीज चल रही है। तो इसमें सीरीज कैसे चल रही है, ये यहाँ पर पहले एक लाइन थी, और यहाँ पर ये गोल गोल जो हो रहा है यहाँ पर, वो यहाँ था, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया है, इस वाले में यहाँ से यहाँ आ गया है, फिर यहाँ से इस टाइप, ये कुछ इस टाइप से चल रहा है। पहले यहाँ था, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, कुछ इस टाइप से ये सीरीज चल रही है। तो चलते हैं इसको, मतलब क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पर आ गया, फिर लास्ट वाले में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में भी दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ है। फिर आते हैं लाइनिंग पे। लाइनिंग पहले एक थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, फिर 4 हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी में भी और डी में भी 4 दिया है, तो ए और बी तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लाइनिंग यहाँ दी है, लेकिन ये लाइनिंग यहाँ पर आएंगी, और ये यहाँ दिया है, ये यहाँ आएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लाइनिंग जो आएंगी हमारी वो यहाँ आएंगी नीचे, मतलब सॉरी लाइनिंग नहीं, ये गोल गोल जो दे रखा है आपका, लाइनिंग तो सही है, ये गोल गोल जो है आपका वो यहाँ आएगा, लेकिन ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर सी और डी में से देखें तो कौन सा सही होगा, आप बताओ। तो इसका देखते हैं हम, तो क्या लॉजिक है हमारा, जो गोल गोल था इसमें बीच बीच का खाना जो है वो कुछ इस टाइप से घूम रहा है। जब हमारे यहाँ पर आया तो वो यहाँ से पहले नीचे की ओर था, फिर वो यहाँ पूरा घूम गया, तो वो यहाँ से यहाँ कोने में आ गया, तो यहाँ खाली खाली रह गया। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर उल्टा हो गया, तो यहाँ पे ये यहाँ खाली है। फिर जब ये यहाँ आएगा तो ये कुछ यहाँ से तो भरा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर खाली होगा ये। लेकिन यहाँ जो दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में सेम दे रखा है, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे आकृति आ गई थी वैसे सेम दिया हुआ है। सेम तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो ये थोड़ा इस टाइप से दिखाई देगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो ये देखने वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें इनमें माइंड लगाना होता है थोड़ा।
थोड़ा लॉजिक लगाना होता है किस टाइप से दिए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आया है तो क्लास को फिर से देखें, आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है हमारा क्वेश्चन, और कोई भी एग्जाम हो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, इसलिए मैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा लाता हूँ, और बाकी मैं हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन लाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, और आपके लिए प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता हूँ मैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें दिया है एक कूट भाषा में एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को लिखा जाता है OPJUTFVR। तो हमें बताना है इसी भाषा में फैक्टर यानी FACTOR को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन के लिए तो ये वाला कोड आया है, तो फैक्टर के लिए जो कोड आएगा वो क्या होगा। तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है। अगर हम इसमें देखें तो क्या लॉजिक लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं QUESTION, ठीक है। फिर यहाँ क्या यहाँ है हमारा OPJU यू के बाद है TFVR, F है ये, और यहाँ पे B है और यहाँ R है। तो इसमें क्या लॉजिक है हमारा, वही नंबरिंग कर लो इनकी। 17 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 5 पर, S 19 पे आता है, T 20 पर आता है, I 9 पे आता है, O 15 पर आता है, N 14 पर आता है। ऐसे इसको करें तो ये 15 पे आता है, ये 16 पे आता है, J 10 पर आता है, और U 21 पे आता है, 20 पर T आता है, और F है ये हमारा, F हमारा आता है 6 पर, और V आता है हमारा 22 पर, और R आता है 18 पर, 18 पर। तो इसमें क्या लॉजिक है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ -2 हो रहा है, देन यहाँ पे देखें तो -5 हो रहा है, फिर आगे देखें तो +5 हो रहा है। तो यहाँ पे ये लॉजिक तो लगा हुआ नहीं है। फिर और कोई लॉजिक देखते हैं हम, अगर इसमें कोई दूसरा लॉजिक देखें हम तो क्या लग सकता है। अगर हम इसमें दूसरा कोई लॉजिक देखें तो इसमें लॉजिक बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको। अगर ये लास्ट वाले को शुरू वाले से जोड़ें तो ये हमारा +1 हो रहा है। जैसे कि देखें n हमारा 14 पर आता है, वो आता है हमारा 15 पर, तो इसमें +1 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, और यहाँ पे 15 से 16 हो रहा है, और यहाँ पे 9 से 10 हो रहा है, और यहाँ पर 20 से 21 हो रहा है। मतलब लास्ट वाले अल्फाबेट से शुरू की गई है सीरीज, और हर एक अल्फाबेट में हमारा +1 कर दिया गया है। ऐसे ही अगर इस वाले को देखें, शुरू वाले को Q हमारा 17 पे आता है, और Q के लिए आखिरी वाला है हमारा 18, मतलब इसमें +1 कर दिया है, R हमारा 18 पर आता है। तो ऐसे ही हम इसमें कर लेते हैं, फैक्टर लिखा हुआ है हमारा FACTOR। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 6 1 C हमारा 3 पर आता है, T 20 पर आता है, O 15 पर आता है, और R 18 पर आता है। इसको भी लास्ट से शुरू कर लेते हैं। तो लास्ट में R दिया हुआ है, अगर इसमें +1 करें तो 19 हो जाएगा, 19 पे क्या आता है हमारा S। देन यहाँ पे O 15 पे आता है, और 1 प्लस करेंगे 16, 16 पे P आता है। फिर ऐसे ही T में +1 करेंगे 21, 21 पर U आता है, और फिर C में +1 करेंगे तो D आ जाएगा, और A में +1 करेंगे तो B आ जाएगा, और F में +1 करेंगे तो G आ जाएगा, जो कि 7 पे आता है। तो ये सीरीज कुछ हमारी इस प्रकार बनी है, SPUDBG, SPUDVG, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, बस वही हमारा अल्फाबेट की नंबरिंग कर लो और उसके लिए आसान हो जाते हैं, तो बस आंसर दे देना है। ठीक है, आपको समझ आया होगा, और समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें, और हमारी वीडियोस को क्लासेस को लाइक जरूर किया करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा ये सीरीज है, अल्फाबेट की सीरीज होती है। तो इसमें हमें ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से दिए रखे होते हैं, तो हमें इन्हें भरना होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको एक आसान सी ट्रिक बता देता हूँ इसको करने की। हमें नहीं, पहले अल्फाबेट गिनती कर लेनी है कितने दिए हुए हैं सारे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे कितने बन रहे हैं, 16। अगर हमारा ऐसे कभी बने 16 बने, या फिर 18 बने, ऐसे बने 20 बने, तो हमें क्या करना होता है, हमें इनके जोड़े बना लेने होंगे, कुछ कुछ थोड़े थोड़े करके। तो जैसे 16 बन रहा है, तो 16 का जो जोड़ा होता है वो 4, हम 4 में इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब 4 4 में तोड़ लेंगे। तो जैसे इसको तोड़े हमारे 4 अल्फाबेट तक, तो 4 अल्फाबेट तक हम यहाँ तक तोड़ लेंगे इसको, जैसे कि यहाँ तक तोड़ लेंगे 1 2 3 4। फिर ये 4 4 की एक सीरीज है, मैं आपको बताऊंगा अभी। 1 2 3 4 M तक आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, ये हमारा M तक आ जाएगा, और ये 4 तो हमारे दे रखे हैं। तो इस 4 में हम देखें तो क्या सीरीज है हमारी, ये एक सीरीज बन रही है
जो कि हमारी यू से स्टार्ट है। अगर हम देखें तो यहाँ से भी यू है, यहाँ पर भी यू से स्टार्ट है और यहाँ भी यू से स्टार्ट है। और यू के बाद क्या आ रहा है हमारा, तो इनको देखने के लिए क्या हम इन्होंने 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। फिर हम अगले पार्ट में देखें तो यू के बाद हमारा क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा पी, पी क्रूस, फिर आ जाएगा डी। यू के बाद हमारा पी, फिर डी आ रहा है, और डी के बाद देखें तो क्या आ रहा है हमारा, डी के बाद यहाँ से देख लेते हैं, डी के बाद आ रहा है एम, तो यहाँ आ जाएगा एम। तो हमारी ये सीरीज है कुछ इस प्रकार है, यू पी डी एम, मतलब 4-4 की एक सीरीज है, 4-4 अल्फाबेट की, और वो कुछ इस प्रकार है, यूपी डी एम। तो इसको करने का एक इसी तरीका हो गया। अब यहाँ पे हमारा यू आ गया है, पी आ गया है, तो क्या बचा हमारा, यहाँ पे डी बचा। ऐसे ही हमारा पी आ गया है, डी आ गया है, पी से पहले क्या आएगा, यू आ जाएगा, और फिर हमारा यू के बाद क्या आएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। तो हमारे जो अल्फाबेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे बनेंगे पी एम डी फिर यू और फिर पी। तो ये हमारे जो, अगर हम इन अल्फाबेट को यहाँ पे रख दें खाली जगह, तो ये हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी। बस इतना ही करना होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बस वही है सॉल्यूशन इसका, बहुत इजी ट्रिक है। इसको अगर 16 अल्फाबेट, या तो 16 ही आएंगे या 20 आएंगे। अगर 16 आते हैं तो आपको उसको 4-4 में डिवाइड कर लेना है, अगर 20 आते हैं तो उसको 5-5 में डिवाइड कर लेना है, यानी 5-5 में। और ऐसे ही एक सीरीज देख लेनी है हमें, क्या सीरीज बन रही है, और ये हमारे अल्फाबेट की एक सीरीज बन जाती है, और उस सीरीज को हमें ये पुट कर देना है यहाँ पर, मतलब जो भी अल्फाबेट हमें लगाने हैं जो भी, वो हमें यहाँ पे पुट कर देंगे, और वही हम उसको देख के आंसर दे देंगे। तो चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 करिए आप इसको। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 7 है हमारा, ये हमारा नंबर सीरीज से है क्वेश्चन, तो इसको करते हैं हम। तो हमारी ये नंबर सीरीज कुछ इस प्रकार दी हुई है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे किसी भी एक आध जो भी हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं आपको, आप उसका आंसर जरूर जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। हम देखते हैं कि आप आंसर ही नहीं देते हैं, आप हमें आंसर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हैं तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप क्लासेस को लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे लोग जो हैं, हमारे भाई लोग जितने भी हैं, वो हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, और हमें मोटिवेशन मिलता है उससे कि हमें लाइक दे रहे हैं, और हमारी क्लासेस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी करके बता रहे हैं कैसी क्लास लगी। और आप क्वेश्चन का जो भी हम होमवर्क के लिए देते हैं उसका आंसर जरूर दिया करें, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मेरे को उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर देंगे, और नहीं देते हैं तो मैं इसको कल करा दूंगा, आप बता भी सकते हैं कमेंट करके कि नहीं हुआ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये एक अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन है। ये अल्फाबेट सीरीज है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें क्या आएगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको। तो वही हमें, अगर इनकी नंबरिंग करके देखें तो कैसे कर सकते हैं, पहले 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 वाले अल्फाबेट की नंबरिंग कर लीजिए। जैसे कि बी 2 पर आता है, डी हमारा 4 पे आता है, जी हमारा 7 पर आता है, और पी हमारा 16 पर आता है। अगर हम देखें तो ये सीरीज कुछ इस प्रकार चल रही है, पहले यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है प्लस का, फिर यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर हम प्लस का 4 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 पे क्या आता है हमारा, के आता है। और यहाँ पे +5 हो रहा है, क्या चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर +5 हो रहा है, 11 5 16, तो पहले नंबर पे तो हमारा के आ जाएगा। इसको करने का यही इजी सॉल्यूशन होता है, इनकी नंबरिंग कर लीजिए और बस अल्फाबेट रख दीजिए। तो फिर यहाँ से देखते हैं दूसरे अल्फाबेट में क्या है लॉजिक। ये हमारा 26 पर आता है, और एक्स हमारा 24 पर आता है, यू हमारा 21 पर आता है, और ये हमारा एल है जो कि 12 यानी कि 12 पर आता है। तो इसमें देखते हैं हम क्या लॉजिक है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक माइनस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है, इसका मतलब अब की बार माइनस का 4 होना चाहिए। अगर 21 में से हम -4 करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 पे हमारा क्या आता है, क्यू आता है। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जितने भी अल्फाबेट होते हैं हमारे ए टू जेड तक, वो सारे अल्फाबेट की आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो हम देखें तो यहाँ पे 17 पे -4 हो रहा है, तो अगली बार -5 होगा, तो -5 करेंगे तो 17 में से 12 आना चाहिए, यानी कि सही आ रहा है, हमारी सीरीज सही बन रही है, 12 पे एल आता है। देन लास्ट वाले अल्फाबेट में देख लेते हैं। यहाँ पर डी आ रहा है जो कि 4 पे आता है, एफ आ रहा है 6 पर, आई आ रहा है 9 पर, और लास्ट में आ रहा है 18। इसमें क्या लॉजिक है, यहाँ पे +2 का है, फिर यहाँ पे प्लस का 3 है, अब की बार प्लस का 4 होगा, और यहाँ पर +5 होना चाहिए। तो +4 करके देखते हैं, इसमें 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 4 13, 13 पे क्या आता है हमारा, एम। तो हमारी सीरीज बनी। और यहाँ से अब चेक करने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अब की बार +5 हो रहा है क्या,
तो 13 आता है हमारा, 13 पर एम आता है, तो अगर इसमें +5 करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 पे आता है हमारा आर, यानी कि हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा के क्यू एम, हमारी ये वाली सीरीज क्वेश्चन मार्क की जगह रख देंगे ये वाले अल्फाबेट, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। तो आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो क्लास को फिर से देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डाइस से है, डाइस मतलब पासा। इसको देखते हैं, मैंने आपको इनके करने का इजी इजी तरीके आपको बताए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। चलो करा देते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, पासे को घुमाने के बाद यदि हम शीर्ष फलक पर 4 को देखते हैं, मतलब तो तल पर स्थित फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब इसमें पूछना क्या है बेसिकली, अगर हम ऊपरी जो पढ़ते हैं, हमारी एक डाइस है और डाइस के ऊपरी भाग पर 4 है, तो निचली भाग पर 4 के बिल्कुल अपोजिट क्या कौन सी संख्या आएगी। तो ये डाइस है, इसमें 5 6 4 दिया है और इसमें 5 6 3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, अगर 2 डाइस दिए हुए हों और 2 में एक संख्या कॉमन हो कोई भी, तो हम उसको भी कर लेते हैं क्लॉकवाइज घुमा के। लेकिन अगर दो दो संख्याएं कॉमन हो हमारी, जैसे कि यहाँ पे 5 6 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी 5 6 कॉमन आ रहा है, तो जो हमारा बचता है एक नंबर जो भी बचा, जैसे कि यहाँ 4 बचा और यहाँ 3 बचा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 6 कॉमन था और यहाँ पे भी 5 6 कॉमन था, तो हमारा 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। मतलब 4 के जो अपोजिट आएगा वो 3 आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। तो थोड़ा तेज तेज चलेंगे हम, गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें बताना है कि ये एक दिया गया बैन आरेख, थोड़ा आरेख वाले क्वेश्चन है। संगठन में कर्मचारियों को संख्या दर्शाता है, ये सारे कर्मचारी हैं। तो हमें इसमें बताना क्या है, इसमें इसमें त्रिभुज शिक्षकों को, जो एक त्रिभुज बना हुआ है ट्रायंगल, ये हमारे शिक्षकों मतलब कि टीचर्स को दर्शाता है। शिक्षक हम लिख लेते हैं, ये हमारा शिक्षकों को दर्शाता है, ठीक है। देन आगे दिया है व्रत महिलाओं को दर्शाता है, जो व्रत है गोल गोल उसमें वो महिलाओं को बताता है, ये महिलाएं हैं, हम लिख लेते हैं महिलाएं, ठीक है। फिर आयत जो है, आयत दर्शाता है अविवाहित, यानी कि अविवाहित मतलब अनमैरिड, ये दर्शाता है अविवाहित। तो इसमें हमारा पूछा क्या है, ये हमारी एक दर्शाता है, तो इसमें पूछा है हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर्स, मतलब इसका मतलब है कितनी विवाहित मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो शिक्षक भी हैं, तो हमें वो बताना है। तो इसको करने का क्या इजी तरीका होता है, विवाहित, इसमें यहाँ पे पूछना है कितनी विवाहित, तो जो अविवाहित होंगी वो तो आएंगे नहीं इसके अंदर, लेकिन ये हमारा आयत जो दे रखा है अविवाहित के अंदर दे रखा है, मतलब आयत में जितने भी लोग हैं वो अनमेरिड हैं। तो इस आयत को देखें तो यहाँ तक आ रहा है, मतलब जो लोग भी आयत के अंदर आ रहे हैं वो तो होंगे नहीं मैरिड, वो तो अनमेरिड है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल होंगी नहीं संख्याएं। अब या तो 3 आएगा या 6 आंसर आएगा, लेकिन इसको फिर आगे पूछा गया है, यहाँ पे महिलाएं शिक्षक हैं, तो ये महिलाओं को दर्शाता है, 6 भी महिला के अंदर आ रहा है 3 भी, लेकिन यहाँ पूछा है शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक के अंदर जो आ रहा है केवल ये 3 आ रहा है, 6 जो आ रहा है केवल महिलाओं के अंदर आ रहा है, ना कि शिक्षक के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, मतलब 3 ऐसी महिलाएं हैं जो अनमेरिड सॉरी मैरिड भी हैं और टीचर्स भी हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। इसको बस आसान तरीका होता है, जैसे अविवाहित पूछा था तो अविवाहित को काट दीजिए, फिर आंसर देना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा स्टेटमेंट से, यानी कि कथन और निष्कर्ष से। तो पहले कथन दिए हुए हैं हमारे, हाँ तो कथन दिए हुए हैं हमारे, कुछ सड़कें मेट्रो हैं और कुछ मेट्रो कार हैं। तो वही इसको करने का आसान तरीका है, बहुत वही कर लेते हैं हम इसको। मैंने आपको बताया था कैसे करना है, ये हमें बना लेना है एक। तो इसमें क्या बोला है, कुछ सड़कें, मान लीजिए ये क्या है, सड़कें हैं, तो कुछ सड़कें हमारी क्या है, मेट्रो, मान लीजिए मेट्रो है, ठीक है। फिर कुछ मेट्रो हमारी क्या है, कार है, कुछ मेट्रो कार है। फिर निष्कर्ष दिए हैं इसमें, सभी कारें या तो सड़कें या फिर मेट्रो हैं, सभी जो कारें हैं या तो सड़कें हैं या फिर मेट्रो हैं, तो बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं है, कुछ कारें तो मेट्रो हैं लेकिन सड़कें नहीं है, कुछ कार का हिस्सा हमारा मेट्रो के अंदर आ रहा है, यानी कि कुछ जो मेट्रो है वो कार हैं और कुछ कारें हमारी मेट्रो हैं लेकिन सभी नहीं है, तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा ये वाला निष्कर्ष। देन सेकंड दिया हुआ है हमारा, कुछ कारें मेट्रो हैं, कुछ जो कारें हैं वो मेट्रो हैं, हाँ बिल्कुल है, ये कुछ कार का हिस्सा हमारा मेट्रो के अंदर आ रहा है,
इसका मतलब कुछ कारें जो हैं मेट्रो हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को, एक तो 50-50 मानकर भी कर लेते हैं हम, लेकिन मुझे तो ये इससे आसान कोई तरीका नहीं लगता। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ये सबसे इजी स्टेप होता है। बस कुछ नहीं करना होता है, ये डायग्राम बना लेना होता है और वो आंसर दे देना है। तो सेकंड हमारा निष्कर्ष था कुछ कारें मेट्रो हैं, तो हाँ बिल्कुल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें दिया है ऑप्शन देख लेते हैं। केवल निष्कर्ष एक सही है, नहीं निष्कर्ष एक सही नहीं है। फिर दूसरा बी ऑप्शन है हमारा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही सेकंड सही है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन है हमारा, केवल निष्कर्ष सेकंड यानी कि दूसरा सही है, हाँ बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो है दूसरा जो है वो सही है, कुछ कारें मेट्रो हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा कि कुछ कारों मेट्रो हैं सॉरी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम बना के कर लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और इसका आंसर आपको दे देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से करते हैं। चलो इसको सीधा, मैंने आपको बताया था इनको करने का तरीका, हम इसको भी ऐसे ही डायग्राम बना के कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक गोला कर लेते हैं, फिर देखते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है, देन दूसरा होता है कितने लोग दिए हैं, 6 लोग दे रखे हैं, तो 6 लोग यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और एक 6। फिर सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप हमारा होता है कि हमें देखना होता है ये अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं केंद्र की या बाहर की ओर। तो इसमें दिया हुआ है मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर, मतलब इन सभी का जो फेस है वो अंदर की ओर है, ठीक है, इन सभी का फेस अंदर की ओर है। इसका मतलब अगर अंदर की ओर इनका फेस है तो इनका राइट साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड ये हो जाएगा हमारा। फिर देखते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है हमारा बी एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अगर हम बी को यहाँ रख देते हैं तो ये एन के बी एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है, और लेफ्ट हमारा इधर की साइड है तो यहाँ पर एन आ जाएगा। तो एन के दूसरे सेकंड नंबर पे आ गया ये, हाँ एन के सेकंड नंबर पे आ गया है हमारा बी, फर्स्ट और सेकंड। देन फिर के दे रखा है एल पी के तुरंत बाएं को है। अभी इसे हम छोड़ देंगे इस लाइन को, हमें करना क्या होता है वो लाइन देखनी होती है जो इन दोनों से रिलेट हो, एन से या बी से। अगर हम देखें तो इस लाइन को छोड़ देंगे, आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर, इसको भी छोड़ देंगे। देन यहाँ से देखते हैं पी एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, जो पी है वो एन के राइट साइड को तीसरे नंबर पर है। तो एन का राइट साइड देख लेते हैं, ये राइट साइड हो जाएगा हमारा। तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है हमारा, हाँ पी है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा पी। फिर पी से रिलेट ये कर रहा था एल, तो एल जो है पी के तुरंत बाएं को है, तो पी का लेफ्ट ये है तो यहाँ एल आ जाएगा। फिर ये दे रखा था आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो आर हमारा यहाँ हो जाएगा, पी हमारा यहाँ है तो दूसरे नंबर पर 1 2 यहाँ आ जाएगा आर पी के दूसरे नंबर पर लेफ्ट साइड को। फिर हमारा एक अल्फाबेट बचा, क्या बचा, एल आ गया, एन आ गया, पी आ गया, आर आ गया, लेकिन टी नहीं आया है, तो टी हमारा जो खाली जगह बची वहां रख देते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा बी के तुरंत दाएं को कौन बैठा है, मतलब पी के जो एकदम राइट साइड है वहां पर कौन बैठा हुआ है। तो अगर हम देखें तो बी के एकदम राइट साइड पे कौन बैठा है, ये राइट साइड होती है हमारी, कौन बैठा है, टी बैठा है, ये हमारी लेफ्ट होती है। तो हमारे वी के राइट साइड कौन बैठा है, टी, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस फर्स्ट स्टेप गोला करना है, देन सेकंड लाइनिंग कर लेनी है जितने भी लोग बैठे हैं, देन थर्ड स्टेप होता है जो जो लोग हैं वो लिख लेने हैं बस और आंसर दे देना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये डायरेक्शन से है, डायरेक्शन मतलब दिशा से है, करते हैं इसको। तो इसको कर देते हैं सीधा, मैंने आपको बता ही दिया है पिछली क्लासेस में कि उत्तर कहाँ होता है और दक्षिण कहाँ होता है, पूर्व कहाँ होता है, पश्चिम किधर होता है। तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो करते हैं इसको। पहले वह कार्तिक ने एक मॉल से चलना शुरू किया, मान लेते हैं यहाँ हमारा मॉल है, वहां से वह चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया वो 8 यानी कि 8 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो हमारा ऊपर की ओर जा रहे हैं तो राइट साइड किधर होगा, इधर होगा, तो दाएं मुड़ता है तो कितना चलता है 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर अगर हम इधर की साइड जा रहे हैं तो दाएं तरफ किधर होगा, हमारा नीचे की साइड होगा, तो हमारा नीचे की साइड जाके वह जाता है 5 किलोमीटर। ये हमारा सीधी लाइन है, तो ये हमारी जाता है वह 5 किलोमीटर, तो वो यहाँ तक आया होगा लगभग। फिर क्या दे रखा है, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा राइट साइड किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो इसको दाएं तरफ मोड़ देंगे, तो हम इसको राइट साइड जोड़ें तो कितना जा रहा है 7 किलोमीटर। तो पहले तो इसने ये वाला 3 कवर किया होगा, जैसे जो ऊपर गया है, ये वाला 3 करने के बाद फिर वो 4 किलोमीटर और चला होगा, यानी 7 चला है।
तो टोटल कितना चला है, 7 चला है, जिसमें से 3 इसने ये वाला कवर किया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा हमारा, 4 किलोमीटर। टोटल चला है 7 किलोमीटर, लेकिन जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मतलब इस जगह से और यहाँ तक कितनी दूरी आ जाएगी इसकी, 4 किलोमीटर। वो क्यों आ जाएगी, जब वो यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 चला है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 3 थी हमारी, ये एकदम सामने सामने की 3 किलोमीटर थी, तो 3 किलोमीटर ये यहाँ से यहाँ तक कट गई है, तो हमारी कितने बची, 7 में से 3 गए तो 4 किलोमीटर, ये तो 4 आ गई है। तो हमें बताना है कि यहाँ से जो हमें क्या बताना है, इसमें मॉल से कार तक के अंतिम स्थान की दूरी, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है कितनी होगी। तो इसको देख लेते हैं। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बने ना, तो एक चीज और, हाँ, अगर वो यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर गया था और वो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारा, 5 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर और होगा नीचे को, है ना। जब वो 8 किलोमीटर ऊपर की ओर गया था, लेकिन नीचे की ओर तो 5 ही किलोमीटर आया है, तो 3 किलोमीटर और बचा, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी रह जाएगी हमारी, 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, तो हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा मॉल से लेके, और जो जहाँ तक वह रुका है लास्ट बिंदु उसका। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा कंडीशन बने और आपको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे उसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं, 2 साइड दे रखी हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 दे रखी है। तो इसकी थर्ड साइड निकालने के लिए, लंबी वाली भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था वही पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस की उससे। लेकिन हम इसको पाइथागोरस लगाने की बजाय हम सीधा करेंगे इसको। तो सीधा करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, जैसे 4 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस कर देना है 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर हमें क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप सभी को पता है, 5 का होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आड़ी वाली, मतलब तिरछी जो है, वो आ जाएगी 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया कि 2 डायरेक्शन दे रखी हो लेकिन थर्ड डायरेक्शन ना दे रखी हो, और कभी भी ऐसे बन रहा हो इस टाइप से, तो उसकी थर्ड डायरेक्शन निकालने के लिए हम पाइथागोरस लॉ जो होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय के तरह उससे भी कर सकते हैं। बाकी हम पाइथागोरस के रूल से ना करें तो हम सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। अगर बड़ी वाली भुजा, हमें बड़ी वाली साइड निकालनी हो, तो दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करके उस पर रूट लगा के उसे जोड़ देते हैं, और जो भी आंसर आता है हम उसको लिख देते हैं। तो जैसे इसका आंसर आया तो ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कैलेंडर से है। तो ये कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में कैलेंडर से 101 या 2 से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने। बाकी यूपीपी यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन कैलेंडर से जरूर पूछे जाते हैं। तो करते हैं इसको हम। तो इसमें दिया है, यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमें बताना है, मतलब जो पहली तारीख थी 2016 की, पहली जनवरी, उसको 2016 की, उसको क्या था हमारा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो हमें बताना है तो 31 होगी हमारी 2016 की, सॉरी दिसंबर को, 2016 को, तो उस दिन कौन सा दिन होगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, बहुत आसान सी एक, वो ये होती है, मतलब वैसे तो बेसिकली होता क्या है, जो साल का जो पहला दिन होता है ना, जो साल का पहला दिन होता है, वही हमारा लास्ट का आखिरी दिन होता है। लेकिन वो ऐसा कंडीशन कब होती है, जब हमारा जो साल दे रखा हो वो नॉर्मल नॉर्मल ईयर हो, जैसे कि साधारण वर्ष। लेकिन अगर हम देखें इसको तो क्या है, हमारे ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष कौन से होते हैं, लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो क्या, सॉरी, लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिसमें हमारा 4, यहाँ पे देखें तो 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 से, सॉरी 4 का वो हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, वो वर्ष होते हैं हमारे लीप वर्ष। जैसे कि 2016 एक लीप वर्ष है, 2020 होता है, 2016 होता है, 2012, जो जितने भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वो हमारे लीप वर्ष होते हैं। लेकिन अब इसमें लीप वर्ष है ये तो, लेकिन अगर हमारा साधारण वर्ष होता है तो क्या होता है, अगर यहाँ पर साधारण वर्ष होता है, सपोज करो यहाँ से आगे मैंने दिया हुआ है वैसे ऐसा भी क्वेश्चन, अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 2015 होता, तो जो हमारा दिन फ्राइडे है, तो 2015 को हमारा 2015 का जो लास्ट दिन होता वो भी फ्राइडे ही होता। लेकिन ऐसा कब होता है, जब हमारे नॉर्मल ईयर होता है, मतलब कि साधारण वर्ष। लेकिन हमारे ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कैसे होगा, लीप वर्ष में क्या होता है, जब फरवरी 29 की आती है तो उसमें एक हमारा प्लस हो जाता है,
मतलब एक दिन हमारा प्लस हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब फरवरी हमारी 28 डेज की आती है नॉर्मल ईयर में, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो दिन वर्ष के शुरू का होता है वही लास्ट का हो जाता है। लेकिन अगर फरवरी 29 की आती है, वो लीप वर्ष हो जाता है, तो लीप ईयर में क्या होता है, +1 हो जाता है। बिकॉज +1 क्यों होता है? क्योंकि उसमें फरवरी जो है 29 की होती है। तो करते हैं इसको, तो इसमें +1 हो जाएगा फ्राइडे में, तो क्या आ जाएगा हमारा सैटरडे, जैसे कि यानी कि सैटरडे मतलब शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। समझ आया होगा आपको? अगर नहीं आया है तो फिर से बता देता हूँ आपको। इसमें पूछा गया था 1 जनवरी 2016 को अगर फ्राइडे है यानी शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो मैंने आपको बताया, अगर यहाँ लीप वर्ष दिया हो, लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी पूरी तरीका से, और साधारण वर्ष वे होते हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 2009 हो गया, 2011 हो गया, 2014 हो गया, और 2015 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। और लीप वर्ष होते हैं जैसे कि 2008 हो गया, 2012, 16, 20, ये सब लीप वर्ष होते हैं। जिनमें फरवरी 29 की आती है वो लीप वर्ष होते हैं, जिनमें 28 की आती है वो साधारण वर्ष होते हैं। ये एक लीप वर्ष था, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 की आती है। अगर 29 की नहीं आती, साधारण वर्ष होता, तो जो दिन हमारा जनवरी को होता है वही हमारा 31 दिसंबर को होता है। लेकिन फरवरी अगर 29 तारीख की आती है लीप वर्ष में, तो जो हमारा एक दिन इसमें प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे फ्राइडे था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को हमारा एक दिन प्लस होकर इसमें सैटरडे हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैटरडे। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा रिलेशनशिप से। तो इसमें हमारी एक सीरीज दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें इसमें बताना है एस यू से किस प्रकार संबंधित है। हमें इसमें बताना है एस जो है वो यू का कौन लगता है। जो पहले होता है वो हमें बताना होता है, जहाँ पहले दिया हो कभी भी वो हमें बताना होता है कि सेकंड वाले का कौन लगता है। आप ऐसा मत बता देना कभी भी, जैसे कभी रिलेशन यू का बता दो कि यू कौन लगता है इसका, नहीं। जो पहले दिया होता है हमारा उसका बताना होता है कि वो कौन लगता है दूसरे वाले का। तो करते हैं इसको। हमारी ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, यू प्लस सी, फिर गुणा है क्यू माइनस पी, फिर डिवाइड का है आर, फिर डिवाइड है एस, फिर माइनस का है टी। तो हमारी ये सीरीज दी हुई है। तो मैं तो इन क्वेश्चन को करने का वही तरीका बताया था। यहाँ से शुरू करते हैं हम, और जो फीमेल होता है उसके ऊपर माइनस कर देते हैं, और जो मेल होता है उसके ऊपर प्लस कर देते हैं। तो इसको करेंगे, तो यू प्लस सी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है जैसे कि यहाँ दे रखा है, यहाँ से ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, मतलब जो यू है वो सी की कौन है, बेटी। इसको हम यू को माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, फिर गुणा का चिन्ह है हमारा। तो गुणा का चिन्ह कहाँ पर है, ये है, जैसे कि ये है। तो यहाँ ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब ये जो है बी की माँ है, इसकी माँ है। ये ऐसे करके हम निशान भी लगा लेते हैं कि किससे किसका रिलेशन बता रहे हैं। तो सी जो है माँ है क्यू की, तो इसको माइनस कर लेंगे। देन माइनस का क्या अर्थ है इसमें, जैसे कि दे रखा है हमारा, ये है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब जो क्यू है वो पी का कौन है, भाई है। तो इसको प्लस कर लेंगे। फिर हमारा डिवाइड का है, डिवाइड का कहाँ है, ये दे रखा है हमारा, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, मतलब कि जो ए है वो बी का बेटा है, यानी कि पी क्यू का, पी आर का कौन है, बेटा है। तो यहाँ पे प्लस का कर देंगे। फिर दोबारा डिवाइड का निशान दिया हुआ है, तो ये भी बेटा हो जाएगा, मतलब आर एस का बेटा है, यहाँ भी प्लस कर देंगे। फिर माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का क्या है हमारा, माइनस वाला ये रहेगा, ए बी का भाई है, और ये भाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा पूछा क्या है इसमें, एस यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस जो है वो यू का कौन लगता है। अगर हम इसको देखें तो कैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखते हैं पहले, एस आर, ठीक है। तो एस का आर कौन है, बेटा है, और पी आर का बेटा है, यानी कि अगर जो बेटे का बेटा एस का कौन हुआ, पोता हो गया, मतलब एस का पी कौन है, पोता है। चलो छोड़ देते हैं इसको यहाँ से। तो अगर यहाँ से देखें तो एस का आर बेटा है, लेकिन आर का भी बेटा है पी, और ये इसका भाई है क्यू, ठीक है, और ये माता है इसकी, यानी कि आर की वाइफ है सी, क्योंकि आर का बेटा था पी,
और ये क्यू इसका भाई है, तो ये इसकी माँ है अगर सी क्यू की, तो जो है ये इसकी पत्नी हो जाएगी आर की। और एस की कौन हो जाएगी, ये सी एस की बहू हो जाएगी, मतलब बेटे की बहू। फिर इसकी ये बेटी है, यू जो है इसकी कौन है, बेटी है, तो एस की कौन हो जाएगी, ये बेटे की बेटी कौन होती है, पोती होती है। मतलब यू का एस कौन लगा, दादा लगा, ग्रैंडफादर। तो ये आपको समझ आया होगा। हम ऐसे इस टाइप से कर लेते हैं और ऐसे रिलेशन निकाल लेते हैं। तो एस कौन हो जाएगा, यू का ग्रैंडफादर यानी कि दादा। जैसे कि ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, क्लास को समझ आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं हमारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये सीरीज में लगाने हैं हमें अंग्रेजी वर्णमाला के उस पे, मतलब अल्फाबेट जो सीरीज होती है उसको ये हमें लगाना होता है सीरीज में। तो करते हैं, इसको क्रम में लगाना होता है, सॉरी। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले अल्फाबेट देखते हैं पहले नंबर पे क्या है। तो सभी में देखें तो एम एम आ रहा है, यानी कि इससे कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। फिर ए आ रहा है सभी में, तो ए से भी कोई हमारा वो नहीं लगा सकते हम आइडिया। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ भी आर, यहाँ आर, यहाँ भी। तो एस पहले आता है या आर पहले आता है, अल्फाबेट में आर पहले आता है, यानी कि एस तो अभी आएगा नहीं, इन सब में से कोई एक आएगा अभी। तो देख लेते हैं कौन आएगा। तो आर के बाद यहाँ बी आ रहा है, यहाँ के आ रहा है, यहाँ के आ रहा है, और यहाँ वी आ रहा है, ए के बाद जो बी आता है, और यहाँ जी आ रहा है। तो सबसे पहले अल्फाबेट की सीरीज में कौन आता है, ए से जेड तक, वी आता है, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, 5 नंबर। तो 5 नंबर आ जाएगा सबसे पहले, तो इसको 5 नंबर को ऐसे करके लगा लेते हैं, मतलब 5 नंबर सबसे पहले आएगा। देन सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, फिर इसको आर आर, क्योंकि एस वाला तो हमने अभी छोड़ दिया है और आर आर पहले आता है आर, तो फिर क्या आएगा हमारा, फिर देख लेते हैं आगे को। 5 नंबर तो हमारा हो ही गया है। फिर यहाँ से एम ए आर तक तो सेम है, एम ए आर, एम ए आर, एम ए आर, एम ए आर। फिर बी के बाद क्या ये वाली वी आती है, नहीं। के आता है, नहीं। के आता है, नहीं। फिर जी आता है, हाँ बिल्कुल आता है। अल्फाबेट सीरीज में जी पहले आता है, ना कि के और वी। तो जी पहले आता है, यानी कि फिर आ जाएगा नंबर 6। 5 के बाद आ जाएगा नंबर 6। फिर नंबर 6 भी हो गया। अब इन चारों में से देखना है, लेकिन इन चारों में से नहीं देखना है, इन तीनों में से देखना है। क्यों, इसमें तो एस आ चुका है और एस हमारी सीरीज में बाद में आता है आर के। फिर यहाँ बी है, यहाँ के है, यहाँ के है, तो के पहले आता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो के बाद यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन यहाँ लास्ट में टी है और यहाँ आर है। तो अल्फाबेट में टी पहले आता है या आर पहले आता है, सभी को पता है आर पहले आता है। तो फिर आ जाएगा 4, 5 6 4। फिर फिर हमारा फिर हमारा 3 नंबर आ जाएगा, क्योंकि के बाद ई है और यहाँ पर टी है, तो ये आ जाएगा नंबर 3। फिर ये भी हो गया। अब हमें या तो 2 बचा है या 1 बचा है, तो 2 और 1 में कौन सा पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर एम है, लेकिन यहाँ आर पहले आ रखा है और यहाँ एस आ रखा है, तो अल्फाबेट में आर पहले आता है, ना कि एस। तो आ जाएगा हमारा 2 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो हमारी सीरीज बनी है 564 321। अगर हम देखें तो कौन सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा, 564 321। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बस इतना करना होता है, अल्फाबेट के क्रम में ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट पहले आता है वो हमें पहले रख देना है, और वही हमारी वो वाली जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा जो अल्फाबेट में पहले आता है, और वो हमें क्रम से लगा देना है। तो अगर हम इसको क्रम से लगाएंगे तो हमारा बनेगा 5 6 4 3 2 1, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये हमें एक समीकरण दी हुई है और यहाँ पे ये कुछ निशान दिए हुए हैं, इनकी जगह हमें ये हमें प्लस माइनस रख देने हैं उठा के, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। तो करते हैं इसको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक। हाँ, तो इनको कर लेते हैं। इसको करने का क्या होता है, जैसे ये समीकरण दी हुई है हमारी 44, देन ये एंड का एंड की जगह क्या रखना है हमें, प्लस। फिर 121 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एट द रेट का क्या है, डिवाइड यानी कि भाग 11। फिर परसेंटेज का अर्थ है हमारा माइनस, माइनस कर देंगे यहाँ। फिर ब्रैकेट में हमारा 7 दिया हुआ है, और हैच का अर्थ क्या है हमारा, हैच का अर्थ है गुणा, गुणा कर देंगे 5। फिर एंड है, एंड का अर्थ क्या था, प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे। और फिर 13 है, और हैज है, हैज का अर्थ क्या था हमारा, हैज का अर्थ था हमारा गुणा। फिर ब्रैकेट में 39 दिया है, और एट द रेट का अर्थ था डिवाइड, और यहाँ 13 दिया है। तो इसको करेंगे सॉल्व। मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का इजी यही होता है, ये हमें बोर्ड मास के रूल द्वारा करने होते हैं। ये हमारा बोर्ड मास का एक रूल होता है मैथ में।
तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम 11 से इसको काटते हैं 121 को, तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। फिर माइनस यहाँ पे 44 है। फिर यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 7 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 35, 35। फिर प्लस हमारा दिया हुआ है 13। फिर गुणा, फिर हमारा 39 को 13 को 39 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर कर लेते हैं। फिर हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे। तो 13 की गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 यानी 39। प्लस का ये 35 आ जाएगा। फिर माइनस का आ जाएगा 11 और प्लस 44। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस माइनस बचा, तो प्लस माइनस में पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले प्लस को करते हैं। पहले हम इसमें ब्रैकेट को करते हैं, फिर जो है ऑफ को करते हैं अगर ऑफ आता है कहीं। फिर जो है हम इसमें डिवाइड यानी कि गुणा को करते हैं, फिर मल्टीपल यानी कि भाग, सॉरी, डिवाइड यानी भाग को करते हैं, फिर मल्टीपल यानी कि गुणा को करते हैं, फिर प्लस को करते हैं, फिर जो है माइनस को कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन को लास्ट में। तो करते हैं इसको, फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 44 और 11 कितना होता है हमारा, 55 हो जाता है। तो ये 44 और 11 कितना आ गया, मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 44 और 11 55 हो जाएगा, और 55 और यहाँ पे प्लस का 39 बचा हमारा, और ये माइनस के 35। फिर 55 और 39 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 9 यानी कि 94। फिर 94 में से जब 35 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 59, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 59 यानी कि 59, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। तो बस यही हमारा बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कैसे करना था, ये समीकरण हमें जो जो मान दे रखा था, जैसे एंड का अर्थ प्लस है, एट द रेट का अर्थ भाग है, तो ये हमें सारे रख देने हैं। फिर इसको हम बोर्ड मास के रूल द्वारा इसको सॉल्व कर देना है। आप सभी ने बोर्ड मास का रूल तो जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए। पहले उसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे ही हम उसको ऑफ को करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल को, ऐसे ही हम करते रहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद समीकरण को क्या है, हमारा आंसर 59 आया, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी अल्फाबेट सीरीज है। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करा रखा है, वैसे चलो कोई नहीं, करा देते हैं इसको भी। ऐसे भी हमारे ऐसे क्वेश्चन भी 2 से 3 तक पूछ लिए जाते हैं, तो इसको कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। जैसे G 7 पे आता है, X 24 पे आता है, H 8 पे आता है, W 23 पे आता है, I 9 पे आता है, और V हमारा 22 पर आता है, और K यहीं तक रहने देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन मार्क का निशान आ गया है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ गया है, तो कर लेते हैं इसको। अगर हम पहले पहले अल्फाबेट को देखें तो क्या हो रहा है, इसमें प्लस 1 हो रहा है। 7 से 8, 8 से 9, तो 9 से हमारा क्या होगा, 10। तो 10 पे हमारा क्या आता है, जे आता है, और जे तो हमारे इन तीनों में ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी तो हमारा गलत हो ही जाएगा। फिर क्या, हम इसको कर लेते हैं। एक्स के बाद आ रहा है डब्लू, यानी कि माइनस का 1 हो रहा है इसमें, क्योंकि एक्स 24 पे आता है, डब्लू हमारा 23 पे आता है। फिर 22 आ रहा है यानी कि बी, फिर इसमें -1 हो रहा है। तो इसमें बेसिकली दिया क्या है, पहले वाले अल्फाबेट में +1 और देन सेकंड वाले में -1। तो हम 22 में से -1 करेंगे तो 21 आएगा, और 21 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, आप सभी को पता है, वो आता है यू, यानी कि हमारी सीरीज बनेगी जे और यू, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह जे और यू। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान है और आधार से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। हमें इसमें बेसिकली बताना क्या है, एक क्लास है, तो उसमें अमन जो है ऊपर की साइड से, मतलब आगे से देख लेते हैं, आगे से तो आ रहा है 7वें नंबर पर, लेकिन नीचे की साइड से जो आ रहा है वो 28वें नंबर पर आ रहा है। तो हमें बताना है कि पूरी क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ये 7वां, ऊपर से जैसे ऊपर से 7वां नंबर है इसका, और नीचे से कितना है, 28। तो करना क्या होता है, इन दोनों को हम अगर जोड़ लें, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हम प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 और 7 35, 35। लेकिन ये आंसर नहीं है, आप इसको 35 को देख के आंसर बी मत लगा देना, ये बिल्कुल गलत है। वो क्यों गलत है, अगर हम देखें तो इसमें अमन दिया हुआ था, तो अमन नीचे से 28 था और ऊपर से 7 नंबर पे था, तो हमने अमन को 2 बार जोड़ लिया है बेसिकली, 28वें नंबर पे भी जोड़ लिया है और 7वें नंबर पे भी जोड़ लिया है। हमने अमन को 2 बार जोड़ लिया है, तो हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 34। अब अमन को हमने कितनी बार जोड़ा, सिर्फ एक बार जोड़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 34, यानी कि पूरी कक्षा में जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे, 34, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। करना क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, फिर उसमें से -1 कर दिया। क्यों कर दिया -1, क्योंकि ये अमन जो था, हमने इसको 2 बार प्लस कर लिया था, एक 7वें नंबर पर, एक 28वें नंबर पर, इसमें हमने अमन को एक माइनस कर दिया, होना 34 आ जाएगा।
चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं करा देता हूँ। बेसिकली मैं इसको होमवर्क के लिए देने वाला था, लेकिन मैं करा देता हूँ। वो क्यों? क्योंकि होमवर्क हम देते हैं और आप लोग उसका आंसर ही नहीं देते हैं, लेकिन चलो फिर भी करा देते हैं। आप लेकिन आप हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, और हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर किया करें, और कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है उससे, जब आप क्लास लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं हमें। तो इसको करते हैं। तो हाँ, मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एक। इसमें दिया गया है 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है? संडे है, रविवार है। फिर हमें बताना है 31 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब मैंने वो जो पिछले ऐसा क्वेश्चन कराया था कैलेंडर का, वो हमारा लीप वर्ष था। लीप वर्ष का मतलब जो है जिसमें 29 की आती है फरवरी। लेकिन अगर हम देखें इसमें क्या है, इसमें हमारा साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं? जिसमें फरवरी 28 की आती है, तो हमारा नॉर्मल है। और सबसे बड़ी पहचान है, ये 4 से डिवाइड नहीं है। ये 4 से डिवाइड करें तो ये नहीं होगा, और जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लीप वर्ष होते हैं। तो मैंने आपको बताया था लीप वर्ष में +1 हो जाता है। लेकिन जो लीप वर्ष नहीं होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को वो सेम ही दिन रहता है। मतलब आज अगर 1 जनवरी है और वो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, जैसे कि 2017 दे रखा है। अगर 1 जनवरी को इतवार है, या सॉरी रविवार है, इतवार भी बोल देते हैं बहुत सी जगह। तो अगर 1 जनवरी को रविवार है, संडे है, तो 31 दिसंबर है, यहाँ मैंने जनवरी लिख दिया। तो 31 दिसंबर को भी सेम दिन रहता है, यानी कि रविवार ही रहेगा। और अगर ये लीप वर्ष होता तो इसमें +1 हो जाता। क्यों लीप वर्ष में +1 क्यों होता है? क्योंकि इसमें फरवरी 29 की आती है। तो इसमें +1 नहीं होगा, इसमें जो दिन है वही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रविवार, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, अगर आप चाहें तो उसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। और आप जितने भी लोग हमारी क्लास को देखते हैं वो लाइक जरूर किया करें, और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर जरूर किया करें, और बताया करें कि क्लास में क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा। और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, आप बताते हैं तो हमारी क्लास को लाइक करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अ, आप करते रहिए प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं, जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।